एक बार पुनः आप सभी 12th के छात्रों का हमारे YouTube चैनल द मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता लग गया होगा तो हम क्या पढ़ा रहे हैं। कैलकुलस स्टार्ट हो चुकी है और कैलकुलस काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन रहता है। वैसे आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आज एग्जाम में निश्चित रूप से 4 या 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो ये है डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक है, उसमें जितना आज फार्मूला होगा टोटल आज फार्मूला हम लिखाएंगे। बची बात प्रूफ करने का तरीका हम अगर समझा देंगे तो आप उस तरह से प्रूफ कर लीजिएगा, क्योंकि टोटल फार्मूला को प्रूफ करने में समय लगेगा और समय नहीं है तो फिर एग्ज़ाम भी आपको नियत समय पर ही ले लेगा, क्योंकि फॉर्म भरवा लिया है, एग्ज़ाम नियत समय पर ही लेगा। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए अब सवाल देखेंगे। तो पहले फॉर्मूला जो हम लिखे हैं एक बार इसको समझा देते हैं, आखिर कैसे इसको पढ़ना है, कैसे याद रखना है, कैसे इसका यूज करना है, ये सब देखिए। पहला फॉर्मूला हम लिखे हैं एफ डैश एक्स, कल इसको सिद्ध किए हैं। ये एफ डैश एक्स आखिर कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ से आया, वो कल की वीडियो में दिए हैं, कल अपलोड नहीं किए थे, आज कर देंगे। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू आता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। इसका मतलब हुआ एफ डैश एक्स का मतलब एक्स के सापेक्ष एफ एक्स का अवकलज, एक्स के सापेक्ष एफ एक्स का अवकलज, अर्थात एफ डैश एक्स बराबर फॉर्मूला हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। कहीं कहीं पर डेल्टा एक्स भी देता है तो ये होगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटे एच। घबराने की कोई बात नहीं है, एच की जगह डेल्टा एक्स रहे या डेल्टा एक्स की जगह एच रहे, मतलब जो भी रहेगा उतना टेंड्स टू 0 रहेगा। दूसरा फॉर्मूला ई टू द पावर एक्स का डी सी, ऐसे पढ़िए डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। इसका मतलब हुआ ई टू द पावर एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष ई टू द पावर एक्स होता है। ई टू द पावर एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष ई टू द पावर एक्स होता है, या डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। या ऐसे भी हम पूछेंगे, आपको जब पूछेंगे क्लास में जो डीसी ई टू द पावर एक्स का डीसी कितना होता है तो आप बोलिएगा ई टू द पावर एक्स, या हम बोलेंगे डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स का कितना होता है तो आप बोलिएगा ई टू द पावर एक्स। ध्यान रहे फॉर्मूला हमेशा देखिए, फॉर्मूला में यहाँ ई टू द पावर अगर एक्स है तो नीचे में भी एक्स है, तब इसका फॉर्मूला होता है ई टू द पावर एक्स। इसका जब सवाल सॉल्व करेंगे तो वहाँ इस चीज़ को सिखाएंगे, और जो इस चीज़ को सीख जाएगा तो डीसी का टोटल सवाल बना लेगा। और जब तक ये सवाल नहीं बनेगा या ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक इंटीग्रेशन भी आपसे नहीं समझने वाला है, क्योंकि इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा होता है डीसी का। इसलिए आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से समझिए। तो ई टू द पावर एक्स का डीसी ई टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, याद रखिएगा। डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स, मतलब ए टू द पावर एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। लॉग एक्स का डीसी होता है 1 बाई एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स का होता है माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स पर पावर एन। ये दोनों फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स पर पावर एन का होता है एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1, अर्थात इससे जितना भी पावर वाला होगा सबका होगा। जैसे एक्स पर पावर 5 का डीसी कितना होगा, एक्स पर पावर 4 का डीसी कितना होगा, एक्स पर पावर 3/2 का डीसी कितना होगा, एक्स पर पावर -4 का डीसी कितना होगा, सारा का सारा फॉर्मूला इस पर बैठाएंगे, क्लियर हो जाएगा। तो पूछता है एक्स पर पावर 5 का डीसी बताइए, तो एक्स पर पावर 5 इंटू एक्स पर पावर 5 माइनस 1, अर्थात 5 इंटू एक्स पर पावर 4। निश्चित एक ऑब्जेक्टिव रहेगा इस फॉर्मूला से, तो सिखाएंगे वो आएगा सवाल सब। तो या ऐसे डी बाई डी एक्स पर पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 वो होता है एक्स पर पावर एन, एक्स पर पावर एन। कैसे इसको जब तोड़िएगा, यहाँ 1 बटे एन प्लस 1 कॉन्स्टेंट बाहर होगा, ये एक्स पर पावर एन होता है एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1, एन प्लस 1 इंटू एक्स पर पावर एन प्लस 1 माइनस 1, फिर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स पर पावर एन बचेगा। ये चीज़ रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स होता है, याद रखिएगा। रूट एक्स का डीसी इस फॉर्मूला से सिद्ध होगा। अभी हम एग्जाम्पल देंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद थोड़ा छोटा छोटा एग्जाम्पल सिखाएंगे जो कैसे होता है। साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डीसी डी बाई डी एक्स, साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इन्वर्स में आ जाता है, इन्वर्स में भी 6 फॉर्मूला होगा, साइन इन्वर्स एक्स का, कॉस इन्वर्स एक्स का, टेन इन्वर्स एक्स का, कॉट इन्वर्स एक्स का, सेक इन्वर्स एक्स का, कॉसेक इन्वर्स एक्स का। तो साइन इन्वर्स एक्स का जो होता है फॉर्मूला डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
कॉस में क्या होगा, माइनस लग जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स में होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स में -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स में 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक रहेगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ये डी बाई डी एक्स के हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, याद रखिएगा। कोई पूछेगा 5 का डीसी कितना होता है, बोलिए 0। ए का डीसी कितना होगा, 0। मतलब कांस्टेंट कोई भी होगा इस धरती पर, जितना भी कांस्टेंट होगा सबका डीसी क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ लिखे हैं ए इंटू यू, ए कांस्टेंट है, यू क्या है, वेरिएबल है। तो जो अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट दिया हुआ रहता है तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे और वेरिएबल का डीसी निकालेंगे। तो यहाँ वेयर यू इक्वल टू वेरिएबल एंड ए इक्वल टू कांस्टेंट, ए इक्वल टू कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर करेंगे और वेरिएबल का डीसी होगा किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। जो डी बटे डी एक्स रहेगा उसके सापेक्ष। अगर यहाँ एक्स है तो एक्स के सापेक्ष, अगर वाई रहेगा तो वाई के सापेक्ष, जो नीचे में रहेगा उसके सापेक्ष होता है, विथ रेस्पेक्ट टू होता है। ये फॉर्मूला है। इसके बाद और 2-3 फार्मूला आएगा, उसके बाद यहाँ प्लस माइनस वाला फार्मूला आएगा, उसको बताएंगे। अब सब फार्मूला, ये टोटल फार्मूला को आप याद रखिएगा। 12th में तो पूछेगा ही 3-4 ऑब्जेक्टिव, 12th ही नहीं, अगर आप कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा तो निश्चित रूप से ये पूछेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टोटल फार्मूला डीसी के लिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के लिए, जब तक इसको आप याद नहीं रखिएगा तब तक आप सवाल जो बनाइएगा, सवाल सॉल्व करने में परेशानी होगी। इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा। तो अगला देखेंगे, देखिए ये फार्मूला है 23, 24, 25, 26, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये लगभग टोटल फार्मूला हम बता दिए हैं। इतना फार्मूला को अगर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, नंबर ऑफ टोटल फार्मूला 26, इतना को अगर कंप्लीट कर लीजिएगा तो 5 ऑब्जेक्टिव या 4 ऑब्जेक्टिव जरूर रहेगा 12th के बोर्ड में। और इतना ही नहीं, आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा इसका क्या कहते हैं, डेरिवेटिव का, तो टोटल बनेगा, क्योंकि अब इसके बारे में क्वेश्चन ही सिखाएंगे जो कैसे तोड़ा जाता है। तो यहाँ है 23 नंबर में डी बाई डी एक्स यू प्लस बी। अगर दो फंक्शन प्लस में रहेगा, घटाव में रहेगा, गुना में रहेगा, भाग में रहेगा, तो आखिर क्या होता है उसका फॉर्मूला वो देखिए। दो फंक्शन अगर प्लस में रहे, गुना में रहे, भाग में रहे और माइनस में रहे, देखिए यहाँ प्लस में है तो अलग अलग डीसी कीजिएगा, अर्थात u का डीसी x के सापेक्ष प्लस v का डीसी x के सापेक्ष। लेकिन यहाँ पर u और v किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। इसी तरह से जब माइनस के लिए होगा, दो फंक्शन माइनस में होगा तो डी बटे डी एक्स माइनस, मतलब अलग अलग डीसी करना है, प्लस के लिए भी अलग अलग, माइनस के लिए भी अलग अलग। जब गुना में होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, जब गुना में होगा दो फंक्शन, तो कैसे उसका तोड़ेंगे, देखिए फॉर्मूला u इंटू डी वी बटे डी एक्स पढ़ेंगे, u इंटू डी वी बटे डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बटे डी एक्स। मतलब पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डीसी करेंगे, प्लस जिसका आप डीसी किए हैं उसको छोड़िए, जिसको छोड़िए तो उसका डीसी कीजिए। सिंपल ऐसे पढ़ लीजिए, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। इसको हम लैंग्वेज में लिख दिए हैं फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है, सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हो गया इसको पढ़ने का तरीका। या हिंदी में अगर पढ़िएगा, प्रथम फलन गुना दूसरे फलन का अवकलज जोड़ दूसरा फलन गुना प्रथम फलन का अवकलज। जैसे पढ़ना है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो सबसे आसान ये लगता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का। अब जब डिवीजन में होगा तो यहाँ ये स्पष्ट करना होता है, जो ऊपर वाला u होगा, सेकंड वाला क्या होगा, v होगा। तो यहाँ देखिए v से स्टार्ट होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ उल्टा पुल्टा होगा तब भी सही होगा, लेकिन यहाँ उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ u दीजिए, यहाँ डी वी बटे डी एक्स दीजिए, यहाँ v दीजिए, यहाँ तो गलत हो जाएगा। इसलिए v से शुरू कीजिए, मतलब सेकेंड फंक्शन से शुरू होता है, जो सेकेंड फंक्शन नीचे में होगा उससे। v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बटे क्या हो गया, v स्क्वायर। फॉर्मूला सब पर हम सवाल सिखाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो लिखे हैं सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन बाय सेकेंड फंक्शन का कौन स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। अब थोड़ा सा आता है, इसको याद रखिएगा, अब थोड़ा सा आता है चेन रूल, श्रृंखला नियम। आखिर कैसे हम लोग चेन रूल पर सवाल जब बनाएंगे तो चेन रूल का कैसे यूज करेंगे वो चेन रूल बताएंगे। अब थोड़ा सा है उसको देखिए। ये देखिए श्रृंखला नियम आता है, प्रत्येक सवाल को अगर आप चाहिएगा तो श्रृंखला नियम से बना सकते हैं।
तो थोड़ा सा समझना है। dy बटे dx है तो इसको लिखेंगे dy बटे du इंटू du बटे dx, मतलब जो यहाँ नीचे में दीजिएगा उसको तुरंत गुना कीजिए उससे, मतलब एक चेन में जुड़ा हुआ रहेगा, चेन में श्रृंखला में जुड़ा हुआ रहता है। ये दोनों अगर कट जाएगा तो dy बटे dx ही ना बचेगा। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, फॉर्मूला पर लाने के लिए करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है, जैसे कि अगर 2 बार में नहीं आएगा तो फिर तीसरा दिमाग लगाएंगे। तो ये dy बटे dx है तो dy बटे du इंटू du बाई dv इंटू dv बाई dx। आप इसको देखिए, इसमें भी चेन के रूप में जुड़ा हुआ है। du नीचे दिए तो यहाँ du, नीचे dv तो यहाँ dv। देखिए इसमें du dv को अगर काट देते हैं तो dy बटे dx ही बचेगा। तो ये इसका यूज तभी करना है, अर्थात आखिर जब सवाल दिया हुआ रहेगा उसको फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो इस चीज़ का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, श्रृंखला नियम का प्रयोग। जैसे यहाँ देखिए sin 2x का dc कितना होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और पूछता भी है। इस तरह से आप ढेर सारा सवाल बना सकते हैं, sin 2x cos 2x tan 2x sin 3x sin 4x cos 4x कुछ भी बना सकते हैं। तो sin 2x का dc कह रहा है dy बटे dx, तो y दिया हुआ है sin 2x। देखिए कैसे चेन रूल पर ले गए हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x हो गया तो d बटे dx हो गया, तो d बटे dx y, d बटे dx y का वैल्यू क्या है sin 2x। अब यहाँ चेन रूल का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका एंगल है 2x तो नीचे में भी 2x होना चाहिए। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला तब होता है जब यहाँ x होता है, यहाँ x होता है तो cos x होता है, तो यहाँ 2x है तो यहाँ भी तो 2x देना पड़ेगा आपको। देखें साइन का एंगल 2x तो यहाँ 2x, ये u का काम कर रहा है। तो जब नीचे में u होता है तो गुना भी तो u होता है, इसलिए d2x बाई dx। अब इसका d बाई dx sin x क्या होता है cos x, तो cos 2x। ये दो कांस्टेंट है, x का dc x के सापेक्ष 1, तो 2 गुना 1 अर्थात 2 cos 2x। कैसे हुआ देख लीजिए, x का dc x के सापेक्ष 1, तो 1 इंटू एक्स पावर n-1 फार्मूला से, तो x पावर 1 है तो 1 इंटू एक्स पावर 1 - 1, x पावर 0 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया 1। जो कांस्टेंट रहता है वो बाहर होता है, वेरिएबल का डीसी होता है, तो दो कांस्टेंट बाहर, x का डीसी x के सापेक्ष 1। तो याद रखिए इसका डीसी इतना हुआ 2 cos 2x। पहले हम सिखाएंगे धीरे धीरे डीसी तोड़ने का, उसके बाद जब डीसी धीरे धीरे सीख जाइएगा तो कोई भी सवाल रहेगा आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा, बिना कॉपी कलम का यूज किए हुए आप आंसर बोल दीजिएगा। सिखाएंगे वो तरीका, लेकिन उसके लिए टोटल फार्मूला को याद करना पड़ेगा। फार्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट